दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। इस समय ये आप देख रहे होंगे एक बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा है। जी नहीं, ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये अपने उत्तराखंड में ही हम मौजूद है। उत्तराखंड के मसूरी पे हम लोग मौजूद हैं। शायद अगर हम इंटरनेशनल पर बॉर्डर पे होते तो शायद ये धरना नहीं दिया जा रहा होता, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी कोई चार्ज नहीं लगते हैं। चाहे आप नेपाल चले जाइए, चाहे आप कई दूसरे देश में चले जाइए, लेकिन वहाँ पर भी चार्ज नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस बैरियर से उस बैरियर पर आप आएंगे तो वहाँ पर जो एक टिकट काउंटर लगा हुआ है, वहाँ से आपको 200 रुपये लेना पड़ेगा। 200 रुपये में जब आप टिकट लेंगे तब जाके आपको यहाँ से उसके बाद एंट्री होगी। इससे पहले भी यहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट इसका नाम है, हाथी पाँव यहाँ पर पड़ता है। बहुत लोग इससे पहले आते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि इस ओर से उस ओर जाने में, मान लो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर हो, भारत पाकिस्तान का ये बॉर्डर हो, जहां पर 200 रुपये आपको एंट्री करनी ही पड़ेगी। आज इसी के ही विरोध में कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पर हैं और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम पर्यटक भी यहाँ पर आए हुए हैं जो 200 रुपये एंट्री तो करवा रहे हैं। अगर आपको अलग अलग चार्ज भी है, अगर आपको जॉर्ज एवरेस्ट जाना है 200 रुपये की एंट्री आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपको वेडिंग शूट करवाना है तो 25,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। इसके साथ अगर आपको ड्रोन शॉट मारने हैं तो वो भी आपको 5,000 रुपये उसके देने पड़ेंगे। ये सब चीज़ हो रहा है आपके उत्तराखंड में। एक तरफ हम पर्यटक स्थल बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये देखिएगा यहाँ पर जितने भी गांव वाले लोग हैं उनसे भी शुल्क लिया जा रहा है। तो ये स्थिति है। कभी यहाँ पर जो घसियारों के घास छीन लिए जाते हैं, तो ये जल जंगल जमीन की बेसिकली लड़ाई पड़ गई है। कल मैंने आपको जो वीडियो दिखाई भी थी, इसमें मूल निवास की बात हम लोग कर रहे थे कि मूल निवास क्यों उत्तराखंड के लिए जरूरी है। इसीलिए जरूरी है ताकि जो 200 रुपये की आज जो एंट्री ली जा रही है वो नहीं हो, क्योंकि ये जल जंगल और जमीन की लड़ाई हो चली है। शांति प्रसाद भट्ट भी हैं हमारे साथ, मुखर होकर हर जगह नजर आई जाता है। क्या क्या हो रहा है भट्ट जी? है 200 रुपये लिए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी इंटरनेशनल बॉर्डर में भी नहीं लिए जाते हैं। अगर आप यहाँ से नेपाल चले जाएं तो वहाँ से भी पैसे नहीं लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ से 200 रुपये। ये हमारा दुर्भाग्य बन चुका है कि हमने एक ऐसी सरकार इस राज्य में चुन ली है, ये तराजू वाली पार्टी है। आप देखिए 3 अक्टूबर 2018 को इन्वेस्टर समिट के नाम पर इन्होंने उत्तराखंड से भू कानून समाप्त किया। और अब आप देख लीजिए यहाँ के मसूरी के मूल निवासी, जिनकी अपनी ज़मीन पर ये नगर पालिका ने इनको सड़क बना कर दी, और आज जॉर्ज एवरेस्ट के टॉप पर एक ऐसे पर्यटन विभाग की कंपनी ने ऐसे ठेकेदार को काम दे दिया, उसने हमारे मूल निवासियों की सड़क पे ही बैरियर लगाकर जाम लगा दिया। अब मुझे मेरे गांव में जाने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए 200 रुपये एंट्री फीस देनी पड़ेगी, तब जाकर मैं अपने घर जाऊंगा। ये एक ऐसा काला कानून ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। ये समझ सकते हो आप कि उत्तराखंड के अंदर ये कैसी सरकार है। अगर हम बागेश्वर चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं आप बाहर के हो, पत्रकारों को ये कहते हो कि आप बाहर के हो, आप यहाँ कवर नहीं कर सकते। मैं मसूरी के अंदर अपने घर में मिलने किसी से जा रहा हूँ तो मुझसे कहा जा रहा है कि 200 रुपये दोगे तब अपने रिश्तेदार से मिलने जाओगे। ये कैसी सरकार है? ये तो हमारे रास्तों को बेच खाई, ये हमारे जल जंगल जमीन बेच खाई, भू कानून समाप्त कर कर उत्तराखंड के मूल निवासी को गुलाम बनाने की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। इसी मसूरी के अंदर 84 परिवार सेफन कोर्ट के इन्होंने उजाड़ कर एक ट्रॉला कंपनी को जो है वो जमीन आवंटित कर दी। आज तक एक भी उसमें अभी तक ट्रॉली बनी नहीं है। कहने का मतलब है धीरे धीरे मसूरी की रानी, जो उत्तराखंड के मूल निवासियों का आजीविका का एक साधन था, इस संसाधनों को धीरे धीरे बाहर वालों को बेचकर हमको उत्तराखंड के अंदर गुलाम बनाने की ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसके विरोध में हमारा ये कहना है, सरकार आए, हमें ये कागज दिखाए, हम ये धरना उठ जाएंगे। आज हमारा ये सांकेतिक धरना है और हमारा स्पष्ट कहना है कि मूल निवासी की जमीन पर यदि इसी तरीके के बैरियर लगाकर सरकार कब्जा करवाएगी बाहर वालों को, तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमने राज्य लड़के लिया है, 42 से ज़्यादा शहादतें दी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपने ही राज्य के अंदर अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमको फिर कई शहादत देनी पड़े, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना आए। सरकार का नुमाइंदा आए, हमें कागज दिखाए कि यह जमीन सरकार की है, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। और अगर हमारी ज़मीन पर, मूल निवासी की ज़मीन पर ऐसे सरकार कब्जे करवाएगी तो इसके गंभीर परिणाम सरकार भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ये तो अभी शुरुआत है और इस शुरुआत का अंजाम
सरकार के हाथ में है। या तो स्वार्थपूर्ण सभी को जाने के यहाँ पर लोकल आदमियों को फ्री करें, आप अपने यात्रियों से जो लूट करनी है करें, मगर मूल निवासी से अगर पैसा लोगे तो इसके लिए हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये सांकेतिक धरने का उद्देश्य ही है। मैं देख रहा हूँ कि कई पर्यटक भी वापस चले गए हैं, जिसको पता चला कि 200 रुपये यहाँ पर फीस ली जा रही हो। तो यहाँ पर कभी आते थे फ्री में आते थे पहाड़ों की हवा खाने, लेकिन 200 रुपये अब लिए जा रहे हैं। ऊपर हमारे चाउमीन की दुकान चलाने वाले, कुरकुरे बेचने वालों की पिछले 10-12 दिनों से एक चाउमीन नहीं बिकी है। कारण ये है कि इनके अपने पैकेज से ग्राहक जा रहे हैं, इन्हीं के पैकेज से वहाँ घूम कर चले आ रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों की जो है स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि वो दुकान खोल कर बैठे हैं, 100 रुपये की बिक्री नहीं हो रही है। और यहाँ के लोकल जो राजनीतिक बेईमान हैं वो कल से इस बात को कह रहे हैं कि ये यूकेडी वाले आए हैं, हम भाजपा के हम नहीं जाएंगे, हम कांग्रेस के हम नहीं जाएंगे। ये जो समाज को तोड़कर आंदोलनों को कमज़ोर करने की मानसिकता ये राष्ट्रीय पार्टी कर रही है, इसके जाल में उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं फंसेगा। आप देख सकते हो तमाम मसूरी के लोग उत्तराखंड क्रांति दल के साथ में इसलिए खड़े हैं, उनको लगता है कि हमारा हक अगर कोई बहाल करा सकता है तो वो लोकल पार्टी यूकेडी है। निस्वार्थ होकर हम इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो भाजपा और कांग्रेस से इस आंदोलन को देख रहा है, उनको मैं चेता दूं, जिन्होंने 42 शहादत इस राज्य के बनाने के लिए दी, वो भाजपा कांग्रेस को बेईमानी से पोषित करने के लिए नहीं, हमने शहादत दी। तो जो इस राजनीतिक चश्मे से इस राज्य को देख रहे हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। हमारा सांकेतिक धरना है, सरकार या तो सही रास्ते आ जाए, वरना सरकार से टकराव होगा निश्चित रूप से। कुछ लोग, आपका भी यही है गाँव आस? मेरी जमीन हत्या दी इन्होंने, और मेरे घर के आगे जालीदार उतार बार कर दी, 7.5 फीट ऊंची। हम बाहर भी नहीं आ सकते हैं, पीठ में सामान ला रहे हैं, पानी की बड़ी दिक्कत होती है, गाड़ी भी नहीं आने दे रहे हैं इस रास्ते पानी की। हाँ, वो जालीनुमा हमने भी देखा था कि जालीनुमा एक पूरा लगा दिया है। तो ये स्थिति लोकल लोगों के साथ की हुई। गोनियाल जी, आप तो यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं और मसूरी विधानसभा से, ये लोकल गांव के लोग हैं। 7.5 फुट जाली जो हमने अपनी वीडियोस में भी दिखाई थी, 7.5 फुट लंबी जाली, आने जाने भी नहीं दिया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं कि क्या तानाशाही है सरकार की? देखिए, जहाँ तक देखा जाए तो उत्तराखंड का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ के मंत्री, कभी यहाँ के मंत्री ने बसाने का काम नहीं करा। इन्होंने एक ही नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, पर ये उसको उल्टा करते हैं, सबका उजाड़ने का काम करते हैं। तो जहाँ तक देखा जाए, सिफनकोट हो गया, जहाँ की जितनी गरीब बस्तियाँ हो गई, इन्होंने भू माफियाओं को पनपाने का काम करा है यहाँ के मंत्री ने, और जितने गरीब आदमी हैं उनको उजाड़ने का काम किया है। तो जहाँ तक मेरा देखना है, तो हमने इसमें कई बार आवाज़ भी उठाई, पर आवाज़ दबाने का काम किया है सरकार ने, क्योंकि ये सरकार पहाड़ विरोधी सरकार है। इन्होंने पहाड़ के लिए कभी भला नहीं सोचा, इन्हें भारी व्यक्ति को पनपाने का करा है। आज हम मसूरी में देखा जाए तो सर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होटल बन रहे हैं, बड़े बड़े बन रहे हैं, पर जो गरीब आदमी है उनके कोई व्यवसाय के लिए सब हटाया जा रहा है। बिल्कुल लीज पे दी जा रही है। तकरीबन कितनी भूमि है मोहित भाई जो लीज पे दी गई है? तकरीबन 800 बीघे जमीन। बताइए, 800 बीघे जमीन पर्यटन विभाग ने लीज पर दे दी गई है। लेकिन लीज पे दीजिए आपकी जमीन है, लेकिन कम से कम गाँव वालों को तो जाने दीजिएगा। भाई साहब, आपकी भी मेरे ख्याल से जमीन थी यहाँ पर? अच्छा, एक्चुअली हमारी ये है पूरी की पूरी लैंड जो है। कितनी है तकरीबन? ये थी 942 एकड़ थी, बाकी हमने कुछ बेची है इसमें से ज़मीन। अब ये थोड़ी बहुत बची हुई है हमारे पे और, बट लेकिन रोड ही हमारी प्राइवेट है। ये रोड इनमें से किसी नगर पालिका ने बनाई हुई है। हाँ, ये रोड हमारी पर्सनल रोड है। ये रोड हमने आज तक नहीं बेची, ना हमें कभी कंपनसेशन इसका लिया, ना कभी लेंगे। ठीक है ना? तो ये रोड वगैरह सारी कुछ, तो इसमें बैरियर लगाने का इनका मतलब ही नहीं। बैरियर लगाएंगे तो हम ही लगाएंगे, चाहे हम चैरिटी को दे देंगे पैसा वो, बट लेकिन हम जो है बैरियर वगैरह। कितने रुपए में ली है लीज पे? कुछ इस बारे में जानकारी, कितने सालों के लिए है भैया? ये पता है, हमने एक्चुअली ये टूरिज्म को हमने पहले जो लैंड अपनी सेल आउट करी थी, तो टूरिज्म का ऊपर से है गेट इसका, इन लोगों ने नीचे लगा दी है। तो हमारी जो भूमि में लगी हुई रोड है पूरी की पूरी जो है, ये है भैया। तो सीधा तौर पर तानाशाही होगी। मोहित भाई, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, तो तानाशाही होगी सीधे तौर पर कि भाई आप कहीं पर भी यहाँ पर बैरियर लगा दे, आज यहाँ पे लगाया, कल के दिन कहीं और पे लगा देंगे। हाँ, देखिए, सरकार तानाशाही तो कर रही है। साथ में कल हमने एक बयान सुना, एक शासकीय अधिकारी हैं, कोई कर्नल पुंडीर हैं, वो क्या कहते हैं, जो यहाँ पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, वो गुंडे हैं। उनको 3rd क्लास कहा जा रहा है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, अभी हम गुंडागिर्दी पे नहीं उतार हुआ है। जिस दिन हम गुंडागिर्दी पे उतार हुआ है तो न यही बैरियर रहेगा, न इनका तामझाम रहेगा, न कोई यहाँ पर इस तरह की जो गतिविधियाँ चल रही है, न हम इस संचालित होने देंगे। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं,
अंबानियों हो, चाहे अडानियों हो, चाहे भारियों हो, हम किसी को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जल जंगल ज़मीन हमारे हैं, इस पर पहला अधिकार यहाँ के मूल निवासियों का है। और जिस तरह से यहाँ के लोगों का अधिकारों का हनन हो रहा है, ये बिल्कुल भी हम बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। आज हम देख रहे हैं अपनी ज़मीन में आने के लिए, अपने घर के अंदर घुसने के लिए हमसे पैसा लिया जा रहा है। यहाँ लोग अपने घरों के लिए नहीं जा पा रहे हैं, उनको अपने घर के अंदर कैद कर दिया गया है, दुकानों के आगे फेंसिंग कर दी गई है, उनका रोज़गार प्रभावित कर दिया गया है। इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, जो हमने राज्य बनाया है एक लंबे संघर्ष के बाद बनाया है, हमने इसलिए राज्य नहीं बनाया कोई भारी आदमी यहाँ आएगा, कोई ठेकेदार यहाँ बाहर से आएगा, कोई कंपनियाँ यहाँ बाहर से आएंगी और हमारे लोगों को दमन करेंगे, उनका रोज़गार को प्रभावित करेंगे और अपना मुनाफा कमाएंगे। हम ऐसी ताकतों का हम विरोध कर रहे हैं, ऐसी कंपनियों का हम विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार ने जल्द यहाँ से बैरियर नहीं हटाया, शुल्क वसूली करनी बंद नहीं की, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हम मसूरी की धरती में शुरू करेंगे। बिल्कुल, ये तो वाकई में सोचनीय विषय है कि किस प्रकार से जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो ज़मीनें कब्जाए जा रही हैं या ज़मीनें सरकार ने लीज पर दे दी हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर आऊँगा, ये देखिएगा जहाँ पर लिखा हुआ है, अगर जॉर्ज एवरेस्ट में अगर आपको एंट्री करनी है तो 200 रुपये आपको यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा थोड़ा सा मैं और दिखाऊंगा आपको, अगर बेसिक आपको अगर ड्रोन शूट करना है तो उसके लिए 5000 रुपये, भैया थोड़ा सा एक सेकंड अपना जरा, बेसिक ड्रोन शूट करना है तो 5000 रुपये एंट्री देनी पड़ेगी और प्री वेडिंग अगर शूट करना है तो उसके लिए 25,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। 25,000 रुपये आपको ड्रोन शूट के लिए देने पड़ेंगे। तो देख रहे हैं, यहाँ पर कभी हम लोग भी आया करते थे तो 1 रुपये फीस नहीं लगती थी, आज यहाँ पर जाने के लिए 200 रुपये फीस लग रही है। तो खुद ही सोच सकते हैं कि मूल निवासी जो हैं उनके घर के बाहर जो है 7.5 फुट की उन्होंने जाली वहाँ पर लगा दी है। जो पुराने चारागाह यहाँ पर थे वो सब के सब खत्म कर दिए गए। तो उसी की एक लड़ाई के लिए उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ पर बैठा है, क्योंकि मूल निवास की लड़ाई उत्तराखंड में मात्र आज से नहीं चल रही है। मूल निवास की लड़ाई ये जब से उत्तराखंड बना है तब से लगातार ये लड़ाई चल रही है। ऐसे में सरकार का ये फैसला लीज पर देने का कितना सही है, कितना गलत है, जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आखिर ये जो तानाशाह रवैया है ये किसके लिए है। क्या ये मूल निवासी हैं उनके पूरे विरोध में जाएगा या फिर केवल इसमें पर्यटक को फायदा हो सकता है। तो बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।